जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिटोरिया वार्षिकांक करंट अफेयर्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो ये देखते हैं आज का पहला सवाल। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक और दो। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शन है नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग। इसका सही उत्तर है नाबार्ड। अगला सवाल। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIIO फॉर गुड लॉन्च किया? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, एक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अगला सवाल। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। इन्हें 1971 में एक्सेसिव पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है एक, दो और तीन। अगला सवाल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल तीन, दो और तीन। इसका सही उत्तर है दो और तीन। अगला सवाल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? ऑप्शन है हेमा मालिनी, वहीदा रहमान, रेखा, जया बच्चन। इसका सही उत्तर है वहीदा रहमान। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम अंग्रेजी में नरहोल और स्थानीय भाषा में हाईकून है? ऑप्शन है सिंगापुर, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर है ताइवान। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? ऑप्शन है मुंबई नगर निगम, अहमदाबाद नगर निगम, पटना नगर निगम, रांची नगर निगम। इसका सही उत्तर है अहमदाबाद नगर निगम। अगला सवाल। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पैम्बथरवी और चंद्रापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। अगला सवाल। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? ऑप्शन है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, द वैक्सीन वार, RRR, टाइगर 3। इसका सही उत्तर है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला सवाल। निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? ऑप्शन है यूनोमिया, प्लास, बेन्नू, रयुगु। इसका सही उत्तर है बेन्नू। अगला सवाल। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन शेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला सवाल। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है कच्छ, पणजी, भोपाल, कोलकाता। इसका सही उत्तर है पणजी। अगला सवाल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला सवाल। भारतीय वायुसेना में पहला C-295MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? ऑप्शन है वायुसेना एयरबेस जोधपुर, वायुसेना एयरबेस अंबाला, वायुसेना एयरबेस हिंडन, वायुसेना एयरबेस सुलूर। इसका सही उत्तर है वायुसेना एयरबेस हिंडन। अगला सवाल है। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला सवाल।
हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला सवाल, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? वेस्टर्न लर्न, चेतना मारू, नोबेल जेवा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स, विजया राघवन, नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल। इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। अगला सवाल, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है भोपाल, पटना, वाराणसी, मुंबई। इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला सवाल, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटोजीपी भारत 2023 किसने जीता? ऑप्शन है केन सेरो, जॉर्ज मार्टिन, मार्को बेचेजी, क्वार्टरो। इसका सही उत्तर है मार्को बेचेजी। अगला सवाल, 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजित चीन के हांगजू में हुआ है। इसका मोटो हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं में ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। अगला सवाल, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? ऑप्शन है INS सहादरी, INS कावेरी, INS विराट, INS सतपुड़ा। इसका सही उत्तर है INS सहादरी। अगला सवाल, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? ऑप्शन है कोटा, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। इसका सही उत्तर है जयपुर। अगला सवाल, बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? ऑप्शन है माता अमृतानंदमयी देवी, रविशंकर, दलाई लामा, चंदना जी। इसका सही उत्तर है माता अमृतानंदमयी देवी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश, गृह आधार योजना गोवा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार। इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। अगला सवाल, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? सरोजा वैद्यनाथन, भारतनाट्यम गुरु, जिम मारी मुथु, अभिनेता, जियोर्जिया नेपोलिटानो, इटली के पूर्व राष्ट्रपति। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? परमिला मलिक, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, थर्मन षणमुगारत्नम, सिंगापुर के राष्ट्रपति, गोकुल सुब्रमण्यम, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 दिवसीय सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति सलिनी फनसलकर जोशी, न्यायमूर्ति आशा मेनन, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, न्यायमूर्ति जी रोहिणी। इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति गीता मित्तल। अगला सवाल, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चेंदू चीन में आयोजन किया गया। भारत ने 26 पदक जीते। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट देविका, प्रोजेक्ट रुद्र, प्रोजेक्ट सावित्री, प्रोजेक्ट व्यास। इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट देविका।
अगला सवाल है, पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? ऑप्शन है गांधीनगर, पुणे, चेन्नई, कोची। इसका सही उत्तर है गांधीनगर। अगला सवाल, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। ऑप्शन है इंडिया म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, भारत माता म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, भारत माता संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। इसका सही उत्तर है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला सवाल, हाल ही में विदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, इन्हें 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। अगला सवाल, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, इन प्रजातियों में से 78 देश में स्थानिक है। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है केवल 2 और 3। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एडुटेक के सहयोग से भारत भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है अटल इनोवेशन मिशन, CSIR, CDEC, नवार्ड। इसका सही उत्तर है अटल इनोवेशन मिशन। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। अगला सवाल, विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन, अमेरिका। इसका सही उत्तर है भारत। अगला सवाल, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका, UAE। इसका सही उत्तर है UAE। अगला सवाल है, देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? ऑप्शन है निराक्षी, दक्ष, सक्षम, रुद्र। इसका सही उत्तर है निराक्षी। अगला सवाल, एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सम्मिलित है? अगुआ आवास योजना झारखंड, मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा, गृहलक्ष्मी योजना तेलंगाना, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। अगला सवाल, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, बक्सर, श्रीनगर। इसका सही उत्तर है श्रीनगर। अगला सवाल, हाल ही में UK संसद की हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ज्योति जागृति, ज्योति सिंह, मायरा ग्रोवर, कविता सिंह। इसका सही उत्तर है मायरा ग्रोवर। अगला सवाल, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। अगला सवाल, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है शांतनु मुखर्जी, सुभाष रूनवाल, राकेश शर्मा, अभिषेक शर्मा। इसका सही उत्तर है सुभाष रूनवाल। अगला सवाल, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन है गुवाहाटी असम, रायपुर छत्तीसगढ़, उज्जैन मध्य प्रदेश, कोच्चि केरल। इसका सही उत्तर है उज्जैन मध्य प्रदेश। अगला सवाल, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, मालदीव, मलेशिया। इसका सही उत्तर है भारत।